योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः यस्योन्मेष निमीषाभ्यां जगतः प्रलयोदयौ तं शक्तिचक्रविभव प्रभवं शङ्करं स्तुमः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा समायोजित वैदिक विज्ञान विद्युत विषयक सप्त दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के सप्तम दिवस में समुपस्थित आप सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सब जानते हैं कि महामहोपाध्याय विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा प्रणीत विज्ञान विद्युत ग्रंथ को आधार बना करके पिछले 6 दिनों से हम इस सप्त दिवसीय कार्यशाला का समायोजन कर रहे हैं, जिसका यह आज 7वां दिवस अर्थात अंतिम दिवस है। और आज के इस 7वें दिन हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के अद्वैत विभाग के आचार्य परमादरणीय प्रोफेसर सतीश सर। मैं आदरणीय सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज द्वितीय विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू महाविद्यालय से संस्कृत विभाग की आचार्य परमादरणीय प्रोफेसर मैत्रेयी कुमारी मैम। मैं आदरणीय मैडम का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय परमादरणीय गुरुवर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर। मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और प्रत्येक दिन की भांति आज भी इस कार्यशाला में जो देश के विविध विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों से जो आचार्यगण यहाँ उपस्थित हैं, जो शोधार्थी यहाँ उपस्थित है, मैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यह कार्यशाला गत 6 दिनों से प्रवहमान है और आदरणीय ओझा जी के जिस इस विज्ञान विद्युत ग्रंथ को लेकर के यह कार्यशाला हो रही है, तो प्रथम दिवस हमने चतुष्पाद ब्रह्म विचार इस विषय पर पहले दिन की कार्यशाला के जो विद्वान विशेषज्ञ थे उनसे हमने इस कार्यशाला में इस विषय पर हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया था। जो द्वितीय दिवस की कार्यशाला थी उसमें अक्षर तत्व पर विचार किया गया। तृतीय दिवस में अव्यय तत्व विषय विचार उपस्थापित किया गया। चौथे दिन परमेष्ठी तत्व पर विशेष रूप से विचार हुआ। 5वें दिन भू भुवः स्वः महः आदि जो सप्त लोक हैं उन पर चर्चा हुई थी। और कल जो 6ठा दिवस था उसमें भूतात्मा के रूप में जो शरीर आत्मा, हंसात्मा, दिव्यात्मा के रूप में जो आदरणीय आचार्यवर ने उपस्थापित किया है इसकी चर्चा हुई। और आज इस अंतिम दिवस जो कि अब एक तरह से अवसान हो रहा है और हमारे विषय भी अब अंत में है, तो आज पंचकोश पर हम विचार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जैसे कि चतुष्पाद के प्रारंभ में ही 4 पाद के रूप में पूर्व, पुरुष, परात्पर और निर्विशेष की चर्चा हुई थी, तो यहाँ अव्यय के प्रसंग में हम परमेष्ठी, भूतात्मा इत्यादि की चर्चा करते हुए पंचकोश तक यहाँ पहुंचे हैं। और अंत में फिर परात्पर और निर्विशेष की भी उपसंहार के रूप में चर्चा है। तो इन्हीं विषय को लेकर के आज की यह कार्यशाला जो है अब प्रारंभ हो रही है। तो मैं आज के विषय विशेषज्ञ के रूप में जो हमारे निवेदन को स्वीकार कर उपस्थित हुए हैं अद्वैत वेदांत के मर्मज्ञ आचार्य, और आप अभी तिरुपति में है, इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अद्वैत विभाग के विभागाध्यक्ष पद को अलंकृत कर चुके हैं। और आपको हम श्री शंकर शिक्षायतन के अनेक कार्यक्रमों में आपसे हम मार्गदर्शन ले चुके हैं, आपके व्याख्यानों को सुन चुके हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज का जो विषय है उस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। परमादरणीय प्रोफेसर सतीश सर। श्री गुरुभ्यो नमः।
सभी को श्रद्धा पूर्वक मेरा नमस्कार। आज छठे 7वें दिन है, तो जैसे मणिशंकर जी ने निवेदन किया कि विज्ञान विद्युत के अनेक विषय अभी तक स्पष्ट हो चुका है। आज अव्यय कला, अव्यय पुरुष के बारे में, अव्यय पुरुष के बारे में पहले ही तीसरे दिन में शायद आपके विचार हो चुके हैं। अव्यय पुरुष के जो 5 भक्तियां हैं, 5 भेद है, उस पर आज विचार शुरू करेंगे और आगे जाकर के हम परात्पर तक भी जाएंगे। और अंततोगत्वा जो अद्वैत की जो परिकल्पना है, अद्वैत का जो सिद्धांत है, जो अन्य शांकर ग्रंथों में जो मिलता है, उसी सिद्धांत में ये उपसंहृत होता है यह विचार। और मेरे पास कितना समय है मणिशंकर जी? सर आधे घंटे का वैसे एक वक्ता के लिए निर्धारित है, तो आप 50 मिनट बोलिए, 50 मिनट बोलिए। जी, प्रणाम करता हूँ सर, प्रणाम। प्रणाम सर। अतएव एतस्य अव्यय पुरुषस्य एताः पंचभक्तयः पंचकोशाः उच्यन्ते। इसमें इससे पहले जो प्रकरण हुआ है उसमें विस्तार से इन धर्मों के बारे में बताया गया है। उस अव्यय पुरुष के अलग अलग भेद का चर्चा पहले हो चुकी है। अन्न, प्राण, विज्ञान इत्यादि उनके धर्मों के विचार पहले हो चुके हैं। अतएव इसीलिए उनके इतने धर्म होने के कारण अव्यय पुरुष के 5 भेद, पंचभक्तियां माने, भक्ति माने भेद है, 5 भेद होते हैं। यही 5 भेद पंचकोशाः उच्यन्ते। इन्हीं को पंचकोश कहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश इति तैत्तिरीयके प्रपंचितम। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंदवल्ली में इस विस्तार से इन कोशों का वर्णन प्राप्त होता। ये तो सामान्यतः विचार का विषय नहीं है, केवल स्टेटमेंट है। वहां जैसे 5 कोश बताए हैं, वो 5 कोश अव्यय के हैं, इतना यहाँ पर बताया है। मगर इसके बाद एक छोटा सा विचार प्रारंभ करते हैं। यद्यपि हिरण्मये परः कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम इत्यादो अनात्मनः अवरब्रह्मणः कोशत्वमाख्याय तत्र आत्मनः परब्रह्मणः निधेय रत्नत्वमाख्यातम्। तदनुसारेण प्रकृतेपि शंकराचार्य प्रभृतयः दार्शनिकाः अन्न प्राण मन प्रभृतीनां पूर्वपूर्वेषाम् अनात्मत्वम् अब्रह्म परत्वं च अपेक्ष्य उत्तरोत्तराणां निधेय रत्नत्वम् अपेक्षन्ते। अन्नमये प्राणमयः, तत्र मनोमयः, तत्र विज्ञानमयः, तत्र आनंदमयः इति। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। कहना क्या चाहते हैं, अभी तक के जो विचार करता है, दार्शनिक हैं, विचार करने वाले हैं, वो किस प्रकार इन कोशों के व्याख्यान करते हैं। एक श्रुति है, हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम। कोश में, हिरण्मय कोश के अंतर्गत विरज, धर्म रहित, निष्कल ब्रह्म वहां पर प्राप्त होता है। ऐसा एक वाक्य आता है, एक उसमें उपनिषद का वाक्य आता है। माने इसका क्या तात्पर्य है, हिरण्मय परे कोशे, ब्रह्म कोश का मतलब है जो खुद ओझा जी व्याख्यान करते हैं, अनात्मा अवर, जो अनात्मा है, जो परमात्मा से अवर है, वो कोशत्व को प्राप्त कर देता है और उस कोश में परमात्मा रत्न के तरह उपलब्ध होता है। ये प्रायः सभी दार्शनिकों का व्याख्यान पद्धति, ठीक है। हमेशा इसको खुद भी कहते हैं कि अन्नमय में प्राणमय रहता है, प्राणमय में मनोमय रहता है, मनोमय में विज्ञानमय रहता है।
विज्ञानमय में आनंदमय रहता है। तो पूर्व पूर्व जो है वो कोशत्व और उत्तर की अपेक्षा से वो निम्न है, अवर है, और वो पूर्व उत्तर की अपेक्षा से वो ब्रह्म नहीं है, वो अब्रह्म है। और उत्तरोत्तर को ब्रह्म समझते समझते हुए अंत में आनंदमय को ब्रह्म समझाते हुए वह ब्रह्म विज्ञानमय कोश में है। जैसे कोई रत्न किसी कोश के अंतर्गत अंदर रखा जाता है, उसी प्रकार यह आनंदमय परमात्मा उस विज्ञानमय कोश में रखा है, विज्ञानमय को मनोमय में रखा है, मनोमय को प्राणमय में रखा है, प्राणमय को अन्नमय कोश के अंदर रखा है। तो इतना अनर्घ्य रत्न है, इसलिए इतने सारे कोशों के अंदर 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 करके अंत में सबसे अंदर एक विज्ञानमय के कोश के अंतर्गत परमात्मा को रखा है। ऐसा सभी आचार्य दार्शनिक व्याख्यान करते हैं। और इसका जो ऐसे व्याख्यान करने के लिए जो मूल है वो ऐसे एक श्रुति प्राप्त होती है, हिरण्मये परे कोशे, जो अंतिम पर कोश है, उसमें ब्रह्म जो है प्राप्त होता है। तो परय जब कह दिया तो बाद में अलग अलग कोश भी है, ये भी सिद्ध होता है। इस प्रकार वो कहते हैं कि शंकराचार्य प्रवृत्त यह भी कह रहे हैं, हालांकि शंकराचार्य जी की व्याख्यान पद्धति क्या है, उन्होंने यहाँ पर क्या अर्थ किया, हम इस पर बहुत विचार कर चुके हैं, और यहाँ पर उस विचार का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी वेदिका में आनंदमयाधिकरण पर हमने चर्चा की है, और ईक्षत अधिकरण और इन सभी के बारे में चर्चा करते हुए शंकराचार्य जी की जहाँ पर भी उनका उल्लेख आता है, वहां पर कैसे विसंगतियां हो सकती है, ये बहुत बार चर्चा हो चुकी है हमारे बीच में, और प्रकृति में उसकी दोबारा उस चर्चा को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसलिए सीधा आगे बढ़ते हैं कि ऐसा अनेक दार्शनिक कहते हैं, ऐसा ओझा जी यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ तक तो मुझे लगता है क्लियर है। अब क्या हुआ, अथ एतस्मिन् आनंदमये कोशे अंतर्निहितम कंचिद अन्यम भाव विशुद्धम आनंदमात्रम परब्रह्म आचक्षते। कुछ दार्शनिक तो आनंदमय तक जाते हैं, आनंदमय तक ही जाते हैं, और भगवत्पाद शंकराचार्य जी उसके और भी आगे जाते हुए आनंदमय को भी कोश व्यवस्थापित करते हैं, और वहां पर आनंद रूप परब्रह्म की उनका उल्लेख वहां पर सिद्ध करते हैं। ऐसा यहाँ पर ओझा जी मानते हैं, ये शंकराचार्य जी की पद्धति है, ऐसा ओझा जी मानते हैं। और ये कहते हैं कि तैत्तरीयोपनिषद्यपि तथैव आपाततः स्वरसो लभ्यते। तैत्तरीय उपनिषद को एसिटीज हम देखते हैं तो हमें ऐसे ही स्थूल दृष्टि से ये जो निरूपण है ऐसे ही उपलब्ध होता है कि अन्यो अंतरा आत्मा, उससे अंदर और अंतर विद्यमान आत्मा अलग है, ऐसी प्रतीति वहां पर मिल जाता है। तो ये ओझा जी का अभिप्राय है कि ये स्थूल दृष्टि से उपलब्धमान जो है सिद्धांत है, और विचार करने पर सिद्धांत को अलग ढंग से व्यवस्थापित करना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तथापि इदम मतम अश्रद्धेयम, इस मत का यह मत अश्रद्धेय है, श्रद्धा का विषय नहीं है। ठीक है, इसको वो व्यवस्थापित करते हैं। कैसे व्यवस्थापित करते हैं? इन वाक्यों में क्या है कि अन्नमय प्राणमय विज्ञानमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये जो है आधार हो गए, और इस आधार में परमात्मा आश्रित है, ऐसा स्थूल दृष्टि में समझ में आता है। ठीक है, और वो कहते हैं कि शंकराचार्य जी ऐसे ही मानते हैं, वो हम अलग रखते हैं, उसका विचार हम यहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या भी है अलग चीज है। मगर सामान्यतः किसी को भी तैत्तरीय उपनिषद को स्थूल दृष्टि से जब देखा जाता है तो लगता है कि अन्नमय में क्या है, प्राणमय है, प्राणमय में मनोमय है, मनोमय में विज्ञानमय है, विज्ञानमय में आनंदमय है, और उत्तरोत्तर जो है पूर्व पर आश्रित है।
एक आधार आधेय भाव दिखता है, जो अब्रह्म निम्न जो कोश है वह आधार है, आश्रय है, और परमात्मा उस पर आश्रित है। ऐसा एक ऐसी कल्पना यहाँ पर उपलब्ध होती है स्थूल दृष्टि से देखने पर। इसी पर वो ओझा जी यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये अश्रद्धेय है। ऐसा मानना गलत गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इस पर वो भगवत गीता का वचन को उद्धृत करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। अब ये स्पष्ट हो गया। देखिए, इसमें मया ततम व्याप्तम, मया व्याप्तम इदम सर्वम, जो इदम सर्वम में सारे जगत आप ले लीजिए, इदम सर्वम में दयात्मा है ना, तो ये सारे जगत मेरे द्वारा व्याप्त है। इसीलिए मत्स्थानी सर्वभूतानि, मैं व्याप्त हूं, इसका मतलब वो मेरे आश्रय है ऐसे ऐसा नहीं है। वो सारे चीजें मेरे में हैं। मत्स्थानी, मैं आश्रय हूं, वे सारे मेरे में आश्रित है। न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें नहीं। ठीक है, विरोध समझ स्पष्ट हो गया। तैत्तिरीय के वाक्य को यथाश्रुत स्थूल दृष्टि से व्यवस्था करते हैं, विचार करते हैं, तो लगता है परमात्मा आश्रित है, कोश अब्रह्म जो है आश्रय है। और भगवत गीता में क्या स्पष्ट होता है? कोशों में, जगत में, किसी भी आश्रय में ब्रह्म नहीं है, बल्कि ब्रह्म में सब कुछ है। ठीक है, तो ये जो है स्पष्ट हो जाता है भगवत गीता का वाक्य को देखने पर। दृष्टांत भी देखिए, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। वायु सर्वगत है, फिर भी वायु में आकाश नहीं है, आकाश में वायु है। आकाश स्थितः वायु नित्यम सर्वत्र गः, हमेशा सर्वव्यापक सर्वगत बोला जाता है, फिर भी सर्वगत वायु भी कहाँ पर रहता है? आकाश में रहता है। उसी प्रकार सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, सारे भूत जो है, सारे भवन्ति इति भूतानि, जो कुछ बीइंग जिसे भी कहते हैं, तो जिसकी भी सत्ता आप कहते हैं, वो सारे वस्तु मेरे में आश्रित हैं। ये भी स्पष्ट हो गया। और एक देखिए, यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम कथम स पुरुष स पार्थ, पुरुष सपर पार्थ, वो अलग अलग जगह का यहाँ पर आया है लगता है। भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, तो ठीक है, उसी को पहले 2 श्लोक में जो बात कही है उसी को दोबारा और दूसरे जगह के श्लोक को ला करके बताते हैं। भूतानि यस्य अंतस्थानि, जिस परमात्मा के अंदर सारे भूत हैं, यस ये न सर्वमिदम ततम, जो इन सभी भूतों में व्याप्त है। ठीक है, तत माने व्याप्त। ठीक है, और वो वह पुरुषः परः, उसी पुरुष को हम परः पुरुषः कहते हैं। और वह पुरुष भक्त्या अनन्या भक्त्या लभ्य, अनन्य भक्ति के द्वारा वह लभ्य होता है। ठीक है, ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त ये वेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। एक और एक स्पष्ट बात है। आप भावों को, भावों माने जो भी सत्पदार्थ है, अस्थि, ऐसी प्रकार के जो भी वस्तु उपलब्ध होता है, उन सबको हम भाव बोलते हैं। ठीक है, और भाव को 3 भागों में बांटा, सात्विक राजस तामस भावों में उन्होंने बांटा है भगवत गीता में। किसी प्रकार का भाव हो, सात्विक हो, राजस हो, तामस हो, वो सारे मत्त ए वेति, मेरे द्वारा उत्पन्न होते हैं। और इतना ही नहीं, न त्वहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं। फिर क्या? तेषु ते मयि, वो सारे मेरे अंदर है। अब आपको ये बात स्पष्ट होती है कि तैत्तिरीय में परमात्मा को कोश के अंदर व्यवस्थापित किया, और भगवत गीता में अलग जगह में वो सारे जो भी भाव हैं उनको परमात्मा में व्यवस्थित किया।
इसलिए पूर्वो मैंने केवल एक जगह वाक्य को देख करके मात्र विचार नहीं करना चाहिए, बहुत जगह देख करके एक वाक्य का तात्पर्य निर्णय करना चाहिए। ठीक है, इतना वहां पर कहा। इसलिए वहां ये मानना चाहिए ये सारे अव्यय पुरुष के ही भेद हैं, परमात्मा उनमें है, इस प्रकार का व्याख्या नहीं करना चाहिए। ये आगे जाकर के इस प्रकरण के अंत में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इसको कैसे तैत्तरीय श्रुति का व्याख्यान कैसे करना चाहिए, वो वहां पर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, इति एवं अनेकधा भगवद्गीतोपनिषदादौ भूतानाम अवर ब्रह्मणाम, हम भूतों को अवर ब्रह्म समझे, माने पर ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, इसलिए अवर है, अवर ब्रह्म है। और उनको अव्यय पुरुष निधेयत्व आख्याय, ये सारे अव्यय पुरुष को रखे हैं, तो परमात्मा को नहीं। यदि वो रखे हैं अव्यय पुरुष को ही रखे हैं। यहाँ पर परमात्मा की चर्चा नहीं हो रहा है, शुद्ध जो परात्पर है उसकी चर्चा नहीं है, बल्कि अव्यय पुरुष की चर्चा है। तो अव्यय पुरुष निधेयत्व आख्याय तस्य अव्यय पुरुषस्य, वो जो 5 भेदों में विभक्त अव्यय पुरुष है, उस अव्यय पुरुष को सर्व आलम्बनत्व आख्यातम, सर्व आलम्बनत्व आख्यानात, इसलिए सभी का आलंबन वही सर्व अव्यय पुरुष है। इसलिए पंचानामपि येषां कोशानां सर्व जगत विकार आलंबनत्वेन परब्रह्मत्वावगमात्, ये पांचों को मिलकर के जो कोश है वो अव्यय पुरुष का ही जो है आलंबन है। इसीलिए सर्व जगत विकार आलंबन, सभी प्रकार के जगत रूप विकार के आलंबन है। ऐसे इस प्रकार के वो सारे कोशों को मिलाकर के ही वो परब्रह्मत्वम, क्योंकि परब्रह्मत्व का मतलब विकार आलंबनम, जो भी कारण है वो अपने कार्य, विकार रूपी कार्य का आलंबन है। आलंबन माने आश्रय है। और जो सर्व जगत रूपी विकार है उसका विकार रूपी कार्य का आलंबन अव्यय पुरुष है। इसलिए यहाँ पर उसी विकार आलंबन रूपी अव्यय पुरुष का यहाँ पर व्याख्यान हुआ है, ऐसा यहाँ पर ओझाजी स्पष्ट करते हैं। और एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य ततो इति श्रुत्या परमात्मनः सर्वाधारत्वावगमाच्च। ये श्रुति जो है, हालांकि यह भी श्रुति यहाँ पर बहुत विचारणीय है। दोबारा मैं कहता हूँ कि हम सीधा टेक्स्ट जो है वहीं पर हम केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह श्रुति अलग प्रकरण में आया है। फिर भी परमात्मा का सर्वाधारत्व पर कोई विरोध नहीं है, उस पर यह श्रुति प्रमाण है नहीं प्रमाण है वो अलग विचार है, मगर परमात्मा सर्व विकारों का आलंबन है, इसमें कोई विरोध नहीं है। तो यही बात यहाँ पर ओझा जी कह रहे हैं कि सर्व विकार का आलंबन परमात्मा है। और इन 5 कोशों के निरूपण में यही बात कहा है कि सब जितने प्रकार के विकार होंगे उतने प्रकार के विकारों के आलंबन अव्यय पुरुष होता है, वही परमात्मा होता है। यही यहाँ पर स्पष्ट किया है। तस्मात् अव्यय पुरुष से परब्रह्मणः, यही अव्यय पुरुष परमात्मा है, परब्रह्म है, क्योंकि सर्वालंबनत्वात्, अव्यय पुरुष सर्वाधार है, सर्वालंबन है। ठीक है, इसलिए उस अव्यय पुरुष के जो 5 भेद है, दोबारा मैं कहता हूं, अव्यय पुरुष सब सर्व जगत विकार रूपी कार्यों का आलंबन है। जो सर्व विकार का आलंबन है वो परमात्मा है, अतः अव्यय पुरुष परमात्मा है। उसी परमात्मा अव्यय पुरुष के 5 भक्तियां हैं, जो 5 कोश के रूप में यहाँ पर तैत्तरीय में व्याख्यात है। ठीक है, तो तद्भक्ति नाम वाक मन प्राण प्रभृति नाम, जो कुछ भी है, वांग मन वांगमय मनोमय प्राणमय जो भी है, ये अलग अलग कोश के रूप में यहाँ पर वर्णित किया गया है। तद वही उनके भेद हैं। तद्भक्ति नाम वांगमय मन प्राण प्रभृति नाम कोशत्व आख्यातुम युज्यते। स्पष्ट हो गई। तैत्तरीयोपनिषदुक्तः तेषां कोश अनंतरम
कोशानाम अंतरांतरी भावः। ठीक है, अब ये बताइए कि सभी उनके ही भेद हैं, अव्यय पुरुष के सभी कोश के रूप में केवल व्याख्यात है, तो एक के अंदर एक दूसरे कोश का वहां रहने का जो व्याख्यान है, इसको कैसे हम अर्थ कर सकते, समझ सकते हैं? जैसे अन्नमयी भी अव्यय पुरुष का एक विभाग है, भेद है, और वो भी एक कोश है, और प्राणमय भी अव्यय पुरुष का एक भेद है, वो भी एक कोश है। तो सभी कोश के रूप में व्यवहृत है, सभी सभी उसी परमात्मा का अव्यय पुरुष का भेद है। तो एक कोश के अंतर्गत दूसरे कोश का व्याख्यान हम कैसे समझ सकते हैं, यह प्रश्न है। वहां पर कहते हैं ओझा जी कि कोशानाम अंतरांतरी भाव सूक्ष्मत्वाभिप्राय, वो अंतर अंदर है, इस अर्थ में यहाँ पर नहीं है। फिर क्या है, ये पहला कोश के अपेक्षा से उसका उत्तर कोश सूक्ष्म है, सूक्ष्मता के अर्थ में यहाँ पर उपवर्णन है, नहीं तो एक के अंतर्गत आश्रय आश्रय भाव में यहाँ पर इसका तात्पर्य है। ठीक है, यहाँ पर इतना स्पष्ट हो गया। और इसके बाद कहते हैं, एक तो ये हो गया सूक्ष्मत्वाभिप्राय द्रष्टव्य, एक न तो आधाराधेय भाव निबंधन, आधाराधेय भाव को लेकर के यहाँ पर वर्णन नहीं है, एक बात यह स्पष्ट हो गया। अथवा एक और बात कह रहे हैं, आत्मजनित मौलिक मर्त्य कोशाभिप्रायो अपपद्यते, आत्मजनित कोश है, ये जन्य है, इसलिए वो कोश जैसे मर्त्य होता है, माने जन्य होता है और अनित्य होता है, इसी प्रकार ये भी अव्यय पुरुष में जो दिखने वाले हैं ये सभी जो है ये जन्य हैं, अतः ये सारे अनित्य भी हैं। ऐसे कोशों में अनित्यता को बताने के लिए कोशत्व की कल्पना की गई है, ऐसा भी एक अर्थ हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। वहां पर तो आधाराधेय भाव संगत होता है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। मगर वस्तुतस्तु जैसे भी आप कोश के बारे में समझ लीजिए, जो अव्यय पुरुष है वस्तुतस्तु स एक एव अव्ययः, अव्यय पुरुष एक ही है। आप 5 विभाग करो कोश के रूप में, या जितने भी कर सकते हैं उतना विभाग करें, मगर अव्यय पुरुष एक है। एक एव अव्यय पुरुषः अव्ययः सर्वेषां अक्षर क्षरादीनाम आलम्बनत्वात्, इससे पहले अक्षर पुरुष बोले हैं, क्षर पुरुष का वर्णन हुआ है, उन सभी क्षर और अक्षर पुरुषों के आलम्बन है। ठीक है, इसलिए अव्यय पुरुष को कोश बोलते हैं, आलम्बनत्वात् कोशः। समझ में आया ना? अव्यय पुरुष क्षर और अक्षरों के आलंबन है, इसलिए वो कोशभूतः आसीत्। सः एकः, एक ही अव्यय पुरुष जो क्षर और अक्षर के भी आश्रय के रूप में वो कोश के रूप में वर्णित हुआ था, वह एक भी स एकः अहम बहुश्यामिति इच्छा तपश्रम योगात् एकस्यैव विवर्त रूपेण अनेकधात्वं प्राप्तः सो कामयता बहुश्याम प्रजा येति, तैत्तिरीय में आता है ना। तो एक ही अव्यय पुरुष, उसका इच्छा और तप ये दोनों हुआ, और इच्छा और तप जो है श्रम जैसे हैं, ऐसे श्रम के कारण एक ही जो अव्यय पुरुष है उसका विवर्त हुआ अनेक रूप में, इसलिए वह अनेक धात्वम प्राप्त। जैसे अनेक धात्वम प्राप्त, उसका अनेक रूप क्या है, वही वाक प्राण मनोविज्ञान आनंद है। ठीक है ना, वाक प्राण मनोविज्ञान आनंद ही उसके विवर्त हैं, अव्यय पुरुष के विवर्त हैं, इसलिए उन्हीं को अव्यय भक्ति बोलते हैं। विभाग, विभक्ति माने विभाग, भक्ति माने भाग, भेद। अव्यय भक्तयः सर्व जगदर्थानाम, अब जो भी जगत में विद्यमान अर्थ है, पदार्थ है, वो इन्हीं से बनते हैं, इसलिए उनके लिए ये आधार है। आप समझ लीजिए, क्षर और अक्षर का आश्रय जिनसे वो बने, वो अव्यय उनके लिए आश्रय हुआ, इसलिए अव्यय को हमने कोश बोला। अव्यय जब अव्यय का जब क्या हुआ,
क्या बोलते हैं उसका, विवर्त हुआ। जब विवर्त हुआ अनेक रूप में, तो पांच भक्ति हुई। क्या? वाक प्राण मनो विज्ञान और आनंद। और ये पांच आगे जितने भी भाव है, जगत के अर्थ हैं, उसके लिए कारण बनेंगे। तो ये पांच क्या है? उनके लिए आश्रय है। आगे जो भी जगत के भाव है उसके लिए पांच आश्रय है, इसलिए पांचों को हम कोश बोलते हैं। जिस प्रकार हम अव्यय पुरुष को कोश बोले हैं क्षर और अक्षर के आश्रय होने के नाते, उसी प्रकार आगे जो भी जगत के भाव हैं, अर्थ हैं, उनके कारण के रूप में ये जो पांच भक्तियां हैं, वाक प्राण मनो विज्ञान आनंद, इन्हें भी हम कोश कहते हैं। ठीक है ना? तो यही कह रहे हैं, वाक प्राण मनो विज्ञान आनंद लक्षणाः अव्यय भक्तयः सर्व जगदर्थानाम नाम रूप कर्मादीनाम कोशभूताः। जगत में तीन ही है, नाम रूप कर्म, और इन तीनों के लिए आश्रय ये पांच है, वाक प्राण मनो विज्ञान आनंद। इसलिए उनके लिए कोश हो गए हैं। ठीक है ना? इति संति अवगंतव्यम। यहाँ पर ओझा जी क्या स्पष्ट कर रहे हैं? सामान्य रूप के व्याख्या में अन्नमय को कोश की कैसे कहा? प्राणमय को रखा है, प्राणमय को अंदर रखा है, इसलिए कोश हो गया। ठीक है ना? और मनोमय को, प्राणमय को क्यों कोश बोला? मनोमय को उसके अंदर रखा है, जो उत्तरोत्तर को अपने अंदर समाहित करता है आश्रय के रूप में, इसलिए कोश बोला। ओझा जी क्या स्पष्ट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। पूर्व पूर्व कारण को अपने में समाहित करने से कोश नहीं बोला जा रहा है, बल्कि अपने कार्य के प्रति उसको कोश बोले जा रहे हैं। जैसे अव्यय पुरुष क्षर और अक्षर के प्रति कोश है, और वही जो उनके जो कार्य हैं, क्या कहते हैं, उनके जो भक्तियां, उनका जो विवर्त है, वाक प्राण विज्ञान, वाक प्राण मन विज्ञान आनंद, वो नाम रूप कर्म के अपने कार्य के प्रति कोश है। तो कार्य के प्रति कोश ओझा जी मान रहे हैं, अपने पूर्व उत्तरोत्तर कारण के प्रति कोश जो है, पूर्व दार्शनिकों ने यहाँ पर तैत्तिरीय में माना है। यही एक भेद हमें स्पष्टतया अवगंतव्य है। इतना है। तदित्थम सर्वालंबन भूतोयम। अब इसे कोश के रूप में व्याख्यान करने से क्या स्पष्ट हुआ? वे पुरुष जो है सर्वालंबन है। क्षर अक्षर के आलंबन हो गया, और अपने विकार जो क्या कहते हैं, वाक प्राण मन विज्ञान आनंद का आलंबन हो गया, उसके द्वारा नाम रूप कर्म का आलंबन हो गया। तो क्या बचा है? बचा कुछ नहीं है। इसलिए सभी जगत का वह आलंबन हो गया है। इस प्रकार अव्यय पुरुष जो है सर्वालंबन रूप में व्याख्यात हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो तान एतान स्त्रीन भी पुरुषान क्षरश्चाक्षर एव च, है ना? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और अव्यय पुरुष, वही अव्यय पुरुष को हम पुरुषोत्तम बोलने वाले हैं। और ये भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेखित है। कहते हैं तान एतान स्त्रीन भी पुरुषान भगवान उपस्तौति, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः। हो गया ना? अब क्षर भी हो गया, अक्षर भी हो गया। अब जो दोनों के विचार पहले हो चुके हैं, अब यो जो परमात्मा है, इसे क्षर और अक्षर से अतिरिक्त उत्तम पुरुष बोला गया है, वही पुरुषोत्तम बोला गया है। ठीक है ना? उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति, वो सभी लोकों में आविश्य माने व्याप्त होकर के, पहले जो अभी थोड़े से पहले हमने जो चर्चा किया है, अव्यय पुरुष सभी में व्याप्त होता है, सबको धारण करता है। वही बात यहाँ पर स्पष्ट होता है, ये लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति, धारण करने वाला है, वो उनमें नहीं है, उसमें सारे चीजें हैं। बिभर्ति भरणम करोति इति अव्ययः, उसे उस ईश्वर को अव्यय कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका अव्यय पुरुष है वही यहाँ पर पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष बोला गया है।
हो गया स्पष्ट ना? यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। मैं क्षर से भी अतीत हूँ, अक्षर से भी अतीत हूँ। अतः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसलिए मुझे इस लोक में पुरुषोत्तम, वेद में भी पुरुषोत्तम कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार पुरुष, यहाँ जो अव्यय पुरुष का जो वर्णन प्राप्त हुआ उसे पुरुषोत्तम बोला गया। और उसके बाद कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो मम व्ययमुत्तमम। पहले में अव्यक्त था, उसके बाद व्यक्तिमापन्नम, व्यक्ति माने अभिव्यक्ति, अव्यक्त पहले था, उसके बाद अभिव्यक्ति हो गया। ऐसे अविवेकी लोग मुझे समझते हैं, पहले मैं अव्यक्त था, बाद में मैं जो है व्यक्त हो गया। नहीं, परम भाव मजानंतः, मेरा परम तात्पर्य को नहीं जानने वाले इस प्रकार बोलते हैं। बल्कि मुझे जो जानने का जो प्रकार है वो यही है, क्षर और अक्षर के रूप में दोनों को समझ करके, व्यक्ति को समझ करके, उस व्यक्ति का, उन दोनों, व्यक्ति माने अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के पर में मुझे समझना चाहिए, उत्तम उत्तम के रूप में, पर के रूप में मुझे समझना चाहिए। समझने की प्रक्रिया यही है। इसके बाद कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोके मामजम अव्ययम। अव्यय पुरुष मैं हूँ, अज हूँ। ठीक है ना? मेरा कोई अभिव्यक्ति नहीं है। सर्वस्य प्रकाशः नाहम योग माया समावृत, सब किसी के प्रकाश में, किसी के साक्षात्कार के विषय के रूप में मैं उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि योग माया समावृत, योग माया से मैं आवृत हूँ। मूढ़ोयम नाभि, इसलिए मूढ़ जो अज्ञानी लोग है, नाभि जाना आती, मेरा पहचान उनके लिए, उनको नहीं होता है। वस्तुतः मैं कैसे हूँ मुझे वो जानते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, मैं अव्यक्त था, मेरा व्यक्ति भाव हो गया, मगर मेरा कहीं भी व्यक्ति भाव भी नहीं हुआ है। मैं अज हूँ, मैं अव्यय हूँ, मेरा व्यक्ति भाव भी नहीं हुआ है। तो फिर त्रिभिर्गुणमयैर भावैः ये भी सर्वविदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। जितने भी ये जगत है वो मेरे तीन गुणों के द्वारा मोहित हुआ है। ठीक है ना? योग माया समावृतः जो बोला है वह योग माया त्रिगुणा है, त्रिगुणमयी है, गुणमयी है। उस गुणमयी योग माया के द्वारा पूरा जगत व्याप्त हो चुका है, मोहित हो चुका है। इसलिए लोक मुझे समझ नहीं पाता है। मैं वस्तुतः इनसे, येभ्यः परम, येभ्यः का मतलब क्या हुआ? क्षर अक्षर दोनों प्रकार के प्रकृति से मैं पर हूँ, अव्यय हूँ। बार बार यहाँ पर परमात्मा को अव्यय पुरुष कहा जा रहा है। यहीं पर इसी बात को ओझा जी हमें स्पष्ट करना चाहते हैं। देखो, जो कुछ भी आप जो देख रहे हैं वो क्षर पुरुष, जो अभिव्यक्ति है वो क्षर और अक्षर ही है। जितने प्रकार के अभिव्यक्ति है उसके दो ही अभिव्यक्ति के रूप में आप वर्गीकरण कर सकते हो, चाहे वो क्षर है या अक्षर है, उससे अतिरिक्त अव्यय है। ठीक है ना? और जिन क्षरों और अक्षर और अक्षरों को धारण करने वाला, क्षर और अक्षरों को व्याप्त करने वाला वह अव्यय है, वो परमात्मा है। यही बात यहाँ तक जो है स्पष्ट हो जाता है। गीता में तो कहा है, वो स्मृति हो गई। आपके बात को स्पष्ट करने के लिए कोई श्रुति उदाहरण कर सकते हैं क्या? कहते हैं है पुरुष ये वेदगम सर्वम यद्भूत यद्भूत यच्च भव्यम उताम तत्वस्येषा नः, है ना? ये तो आप सब जानते हैं। पुरुष एव इदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। भूत और भव्य जो कुछ भी है वो पुरुष एव। पुरुष एव का मतलब है पुरुष के द्वारा व्याप्त है, पुरुष के द्वारा अभिव्यक्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है ना? यही बात जो, जब ये दोनों भूत और भव्य पुरुष एव जब कहते हैं, उस पुरुष को, पुरुष कौन है? यही अव्यय है। ठीक है? इति आध्यात्मिका चतुष्पाद ब्रह्मणः प्रथम द्वितीय पादयोः अध्यात्म निर्वचनानंतरम तृतीय पादस्य परात्परस्य निरुक्ति। तृतीय पाद के बारे में और हम चलते हैं परात्पर के ओर। ठीक है ना? चतुष्पाद ब्रह्म में चार जो हुआ है उसका अव्यय पुरुष का हो चुका है अभी तक, दूसरे पाद तक विचार हो चुका है, तृतीय पाद अभी परात्पर है, उसका हमें
अभी विचार करना है। सीधा हम पंक्ति पर आते हैं ओझा जी के। ब्रह्मणः चतुर्षु पादेषु भूतग्राम रूपम पुरम आत्मग्राम रूपः पुरुषः। ठीक है ना। इति दो पादो व्याख्यातो, एक पुर और एक पुरुष, ये दो हो गए हैं। भूतग्राम को अभी क्या कहते हैं, पहला पाद समझ लिया हम लोगों ने, और पुरुष को द्वितीय पाद जो अभी तक अव्यय के रूप में हमने समझा था वो हमने समझ लिया। अतः तृतीय पाद परात्परो नाम व्याख्यायते। अभी तीसरा पाद है। उक्तम पूर्वम क्षर पुरुषः अवर ब्रह्मा, अक्षर पुरुषः परावर ब्रह्मा, अव्यय पुरुषः पर ब्रह्मा। यहां तक हम समझ चुके हैं। क्षर और अक्षर दोनों जो है वो अवर के अंतर्गत ही समाहित है। हम जिसे उसे जो है भूतग्राम के अंतर्गत हम डाल सकते हैं, पहला पाद के अंतर्गत हम डाल सकते हैं। और जो पुरुष है वो परब्रह्म है, वो अव्यय के रूप में हमने समझ लिया उसको। ये सारी बातें हो चुकी हैं। अतः ये तस्मात् परतः अव्ययात परम, ठीक है ना। भूतग्राम से पर अव्यय हो गया, अव्यय से भी परम किंचित अन्यत ब्रह्म भवति वा भवति, परम किंचित अन्यत अब्रह्म भवति। देखो, अव्यय को परब्रह्म बोला, इसके अतिरिक्त जो भी होगा वो क्या होगा, ब्रह्म होगा क्या? नहीं होगा ना। आप ब्रह्म को एक एक पद के रूप में डाल दिया है, अव्यय है, परब्रह्म है। अब इसके बाद जो भी इसके भिन्न जो हम कहूंगा वो क्या होगा, ब्रह्म तो नहीं होगा, वो तो अब्रह्म होगा। इति शंका भवति, ऐसे जो आशंका हो सकती है कृत्वा तद ब्रह्म परात्परमिति उच्यते। अरे वो भी परात्पर भी ब्रह्म ही है, ऐसा समझाने के लिए अग्रिम अभी प्रकरण हम समझते हैं। तो पर क्यों बोला? परत्वम अभिव्यापकत्वम, परत्वम भिन्न के अर्थ में नहीं है। अव्यय पुरुष परब्रह्म है, परात्पर तद पर है, इसका मतलब तद भिन्न है, ऐसा अर्थ में नहीं है। फिर क्या? तद व्यापक, उस अव्यय पुरुष में भी व्यापक जो है वो परात्पर है। ठीक है ना। तो अभिव्यापकत्वात् परत्वम सर्वान स्विकार संघान क्षर पुरुषः अभिव्यापनोति। अब क्या है, एक एक को अभिव्यापक कैसे करते हैं देखो। जितने भी विकार है उन विकारों को क्षर पुरुष उसमें व्यापक है, व्यापनोति हो गया। और क्षर पुरुष को अक्षर पुरुष व्यापक है क्षर पुरुष के प्रति। क्षर पुरुषान अक्षर पुरुषः, अक्षर पुरुषांश्च पुरुषोत्तमः। ठीक है ना। अक्षर पुरुष के प्रति व्यापक कौन है? अव्यय है, जो पुरुषोत्तम कहा गया है। अक्षर पुरुषांश्च पुरुषेषु उत्तमः अव्यय अव्यय पुरुषः अभिव्याप्नोति इति अव्यय पुरुषः एव परपुरुषः इत्युच्यते। अभी अव्यय से अतिरिक्त नहीं है ये, अव्यय पुरुष को ही अपना अभिव्यापकत्व लक्षण को केंद्रित करते हुए हम परात्पर कहते हैं। अव्यय पुरुष के अतिरिक्त परात्पर नहीं है। तीसरा पाद है, इसका मतलब कोई तीसरा जो है वो विकल्प है, ऐसा नहीं है। अव्यय पुरुष को पहले, इससे पहले भगवत गीता में हमने दो चीजें देखी। एक मया ततमिदम सर्वम बोले ना, सबको मैं व्याप्त करता हूं। और दूसरा क्या बोला? बिभर्ति अव्यय, मैं धारण करता हूं। धारण करने के अर्थ में अव्यय पुरुष हो गया, धारणार्थक में। अब दूसरा जो उसका धर्म है क्या है? व्यापकत्व। व्यापकत्व के अर्थ में उसी अव्यय पुरुष को परात्पर का बोला जा रहा है। कोई तीसरा पाद का मतलब तीसरा तत्व नहीं है। देखिए, क्षर और अक्षर के रूप में भूतग्राम अलग तत्व है, उसमें व्याप्त हुआ, उसमें उसको सभी को धारण करने वाला अव्यय पुरुष तत्वांतर है, दूसरा पाद। वही से तीसरा पाद परात्पर तत्वांतर नहीं है, वही अव्यय पुरुष। अपेक्षा बुद्धि से माने
केवल धारण प्रधान होते हुए उसे अव्यय पुरुष कहा गया है, उसी को व्याप्ति प्रधान के अर्थ में यहाँ पर परात्पर बोला जा रहा है। ये चीज स्पष्ट होना चाहिए बुद्धि में। दोबारा मैं कहता हूं, देखिए, अक्षर क्या है, सर्वान् स्वविकार संघान क्षर पुरुषः अभिव्याप्नोति, क्षर पुरुषान अक्षर पुरुषः, अक्षर पुरुषाश्च अव्यय पुरुषः अभिव्याप्नोति इति स परपुरुषः उच्यते। स्पष्ट हो गया ना? यस्तु तमपि पुरुषम अभिव्याप्नोति, उस अव्यय पुरुष को भी व्याप्त जो कर रहा है, सह परात्परो नाम, उस व्यापक रूप में उसमें भी जो व्याप्त हो रहा है उसे परात्पर बोल रहे हैं। अब इसमें विभाग करते देखो, क्या विभाग है? पुरुषोत्तमो ही अक्षर पुरुषापेक्षया व्यापक, ठीक है ना? अब हमें परात्पर को थोड़ा अलग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अव्यय पुरुष से थोड़ा अलग करना पड़ेगा। करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये एक वैशिष्ट्य बोलेंगे, क्या है? पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषापेक्षया व्यापक, किंतु माया बल वैशिष्ट्यान्वितः भूत्वा, इस समय उसमें वैशिष्ट्य है, माया बल विशिष्ट है वो, ठीक है ना? दिक देश काल संख्या भी परिच्छेद का धर्म ही अवच्छिद्यते, वही परिच्छिन्न हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बल विशिष्ट है। जब किसी बल को लेकर के बल विशिष्ट होकर के वो दिखता है, वो परिच्छिन्न दिखता है। इसी परिच्छेद के अंश में वो परात्पर से थोड़ा सा अलग दिखता है, बस वो अलग नहीं है। परात्पर से अव्यय अलग नहीं है, व्यापकत्व दोनों में है। फिर क्या हुआ? केवल माया बल वैशिष्ट्य पुरुषोत्तम में है, पुरुषोत्तम माने अव्यय पुरुष में है। कहते हैं देखो, पुरुषोत्तमो ही अक्षर पुरुषापेक्षया व्यापक, फिर भी माया बल वैशिष्ट्यान्वितः, अन्वितः होना चाहिए, मितः लिखा है, मितः भी ठीक है। माया बल वैशिष्ट्यात् मितः, मितः माने परिच्छिन्न, परिमितः, परिमित हो गया है। भूत्वा दिक् देश काल संख्या भी परिच्छेदक धर्म ही अवच्छिद्यते, क्योंकि वो माया बल से विशिष्ट हुआ, इसीलिए वह दिक् से परिच्छिन्न हुआ, देश से परिच्छिन्न हुआ, काल से परिच्छिन्न हुआ और संख्या से परिच्छिन्न हुआ। इसलिए वो परात्पर से थोड़ा थोड़ा कम है, ठीक है ना? स रसः तस्य रसस्य आनन्त्यात् सत्यपि माया बले परिच्छेदुं न शक्यते। जो परात्पर है वो परिच्छेद करना उसका संभव नहीं है। रस बल विशिष्ट होकर के अव्यय हुआ है, सीधा सीधा मोटा मोटा समझ लीजिए। जो रस है जब बल विशिष्ट हुआ वो अव्यय हुआ, जिसे हम पुरुषोत्तम कहेंगे, जिसके वजह से वो परिच्छिन्न हुआ। जो जब माया बल से वैशिष्ट्य नहीं है उसका, तो वो रस परिच्छिन्न नहीं हो सकता है, किसी भी तरीके से उसका परिच्छेद नहीं संभव है। ये कहते हैं सह रसः तस्य रसस्य अनंत्यात्, वो रस अनंत है। सत्य भी माया बल होने के बाद भी परिच्छेद तो न शक्य थे, उसका परिच्छेद संभव नहीं है। मगर वैशिष्ट्य को लेकर के ही परिच्छेद हम कहते हैं, उसी समय में वो अव्यय पुरुष कहते हैं। उसका चित्रपट दृष्टांत में हम समझ सकते हैं। देखिए चित्रपट दृष्टांत क्या है। मेरा समय हो गया लगता है, यहीं पर विराम करूं विमल जी? जी जी सर, क्योंकि अग्रिम वक्ता को भी समय देना है। मैं अभी एक उपसंहार करता हूं, क्या है, क्या अभी तक जो हुआ है 2 मिनट में मैं उपसंहार करता हूं। देखिए तैत्तिरीय उपनिषद में कोश की कल्पना है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय।
और बाकी दार्शनिक इसका व्याख्यान कैसे करते हैं कि अन्नमय के अंतर्गत प्राणमय है, प्राणमय के अंतर्गत मनोमय, इस प्रकार अंततो गत्वा परमात्मा इस कोश के अंतर्गत है। ओझा जी कहते हैं कि इस प्रकार की व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि यह अव्यय पुरुष का निरूपण यहाँ पर हो रहा है। अव्यय पुरुष सर्वत्र व्याप्त है, व्यापकत्व को लेकर के यहाँ पर विवरण निरूपण करना चाहिए। और वहां पर वो कहते हैं कि व्यापकत्व के रूप में, वो धारण के रूप में, दो अर्थ यहाँ पर लेना है। धारण के रूप में जैसे कारण स्व कार्य का धारण करता है, इसलिए वो धारण के अर्थ में कोश बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अव्यय पुरुष सभी विकारों के प्रति अपने जो भक्ति है, 5 प्रकार के भक्ति है, वाक, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद, इन 5 भक्तियों के द्वारा नाम रूप कर्मात्मक जगत के प्रति वो आश्रय है, इसलिए उसको भी हम कोश कहते हैं। और यह सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए यद्यपि अक्षर पुरुष में व्याप्त है, अक्षर पुरुष को के प्रति ये अव्यय पुरुष व्यापक है, फिर भी इसका भी व्यापक एक और पुरुष है जिसे हम परात्पर कहते हैं। किस प्रकार का व्यापक व्याप्य भाव कहना है? एक ही वस्तु है, परात्पर और अव्यय पुरुष दोनों एक ही है, फिर भी जब हम अव्यय कहते हैं वो रस और बल से वैशिष्टि को प्राप्त किया हुआ है उसने, तो उस समय वो दिक्, देश, काल और संख्या से वो परिच्छिन्न होता है, और जो केवल रस है वह परिच्छेद के लिए वो असंभव है। और इसको चित्रपट दृष्टांत के द्वारा ओझा जी ने स्पष्ट रूप में समझाया हुआ है। इतना जितना भाग हमने दिया उसमें एक अंश को लेकर के व्याख्यान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मुख्यतः मेरे आदरणीय अग्रज शुक्ला जी को अत्यंत आदर पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मेरा स्मरण किया, बहुत अच्छा लगा। और विमल जी और मणिशंकर जी अत्यंत आत्मीय हैं, और वो कभी किसी न किसी तरीके से मुझे जोड़ना चाहते हैं हमेशा। मैं बहुत उनसे मैं आनंदित हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी श्रोतागण सभी को मैं आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई भी कार्यक्रम आपके बिना कैसे पूर्ण हो सकता है, तो यह कार्यशाला वो भी विज्ञान विद्युत विषय कार्यशाला है, तो हमने निवेदन किया और आपने अत्यंत व्यस्त होते हुए भी, यद्यपि हम चाह रहे थे कि आपके व्याख्यान से ही प्रारंभ हो, लेकिन आपकी व्यस्तता थी, तो आज के लिए आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप आए और अत्यंत अपने सूक्ष्म विचार से हम सबको लाभान्वित किया आज के इस विषय पर। इसके लिए मैं श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और आभार प्रकट करता हूँ। आशा करता हूँ कि आगे भी हम अनुरोध करेंगे और आप हमें निराश नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के द्वितीय विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित परमादरणीय प्रोफेसर मैत्रेयी कुमारी मैडम को मैं प्रार्थना करता हूँ। आप कमला नेहरू महाविद्यालय में संस्कृति संस्कृत विभाग में आचार्य हैं और आज आप निर्धारित विषय पर हम सबको मार्गदर्शन के लिए उपस्थित है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए आपको आमंत्रित करता हूँ। नमो नमः। विज्ञान विद्युत संचाराद ज्ञान तिमिरात्यय क्षणिकोऽपि सुखाय स्याद वेद मार्गे विचारिणा। अंतर्जालीय माध्यम से इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में समुपस्थित संस्कृत समुपासकों, विद्वज्जनों को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करती हूँ। इस कार्यशाला के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले प्रोफेसर संतोष शुक्ल सर का भी अभिवादन करती हूँ। और जो मुझे दिया गया है डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी के द्वारा जिस विषय पर बात करने के लिए जितना मैं समझ पाई हूँ उसे रखने के लिए दिया गया है, उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जो निरंतर ज्ञान विज्ञान और विशेष रूप से वेद में जो निहित ज्ञान है उसको किस प्रकार से बौद्धिक जन और जन सामान्य तक पहुंचाया जाए, उसके लिए निरंतर यह संस्थान
और इसके सभी कर्मचारी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यह अत्यंत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। कार्यशाला के द्वारा, राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वारा, परिचर्चा के द्वारा निरंतर अपने उद्देश्य की ओर जो है यह बढ़ता जा रहा है और हमारी शुभकामना है कि ये सफल काम हो। इस कार्यशाला का जो विषय है विज्ञान विद्युत, जिस पर 6 दिनों से बात हो रही है और आज अंतिम दिन है, और मुझे चूंकि यह 5 प्रकाश में है तो पंचम प्रकाश का भी अंतिम भाग दिया गया है। मणिशंकर द्विवेदी जी ने शुरू में ही कहा कि पंचकोश, परात्पर और निर्विशेष, इस पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। जैसा कि अभी सतीश सर बता रहे थे, चतुष्पाद ब्रह्मणः पुरम पुरुषः परात्पर निर्विशेष इति का जो विशेष विवेचन इस विज्ञान विद्युत ग्रंथ में किया गया है, ब्रह्म को शांतात्मा, विज्ञान आत्मा, प्रज्ञान आत्मा आदि के रूप में व्याख्यायित करने का जो प्रयास ओझा जी ने किया है, और साथ ही प्राण में यानी स्वयंभू ब्रह्मा, आपो में परमेष्ठी विष्णु, वाग ब्रह्म में जिसे विज्ञानात्मा इंद्र कहा गया, सूर्य इंद्र अक्षर, अन्नाद में अर्थात पृथ्वी और अग्निरक्षर, इसके साथ ही प्रज्ञानात्मा सोम जो आनंद ब्रह्म में है, चंद्रमा, सोम और अक्षर। अन्नाद में ब्रह्म की विवेचना भूतात्मा, और भूतात्मा को भी शरीरात्मा, हंसात्मा, दिव्यात्मा, प्राण के रूप में जो विवेचन किया गया है, इसके बारे में हमने पिछले 6 दिनों से सुना है। त्रिविध पुरुष की भी बात हुई है, जिसमें क्षर, अक्षर और अव्यय की बात, और बहुत ही सुंदर ढंग से सतीश सर अभी बता भी रहे थे अव्यय पुरुष के बारे में। अक्षर के 5 विवर्त की भी चर्चा हो चुकी है। क्षर पुरुष जगत का परिणामी कारण है, समवायी कारण है, और अक्षर पुरुष जो है वह निमित्त कारण है। अव्यय पुरुष वह न कार्य है न कारण है, बल्कि समस्त जगत का अपने स्वरूप से संसार को भाषित करने वाली कारणता है। वह अव्यय पुरुष में भी है। जो कारणता संसार को भाषित करने वाली है वह अव्यय पुरुष में भी देखने को मिलती है। और देखने को क्या मिलती है, मतलब हम जो अभी वैखरी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, और यह विषय है परात्पर की, अव्यय की, सिर्फ वैखरी के द्वारा इसको नहीं जाना जा सकता है। अर्थात जो साधक हैं, जो साधना के द्वारा इसको अपने अंदर गहन अनुभूति जिनकी होगी, जिनकी जितनी गहरी पैठ होगी, वह उसको उतने अच्छे से समझ सकेगा। मधुसूदन ओझा जी बहुत ही उत्तम पुरुष थे और उन्होंने इस चीज को समझने का प्रयास किया, और जिस प्रकार से उन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया है, मैं अल्पमति के द्वारा जो समझ पाई हूं उसको कहने का प्रयास कर रही हूं। अपने स्वरूप से स्वतंत्रता पूर्वक पृथक पृथक रहता हुआ ही उस अक्षर के कार्य में बिना किसी क्रिया को संपादित करते हुए यह जो अव्यय है वह कारण बनता है, और इसी कारण इसे परात्पर कहा गया है। परात्पर का दूसरा स्वरूप कहा गया है। समस्त बलों से विशिष्ट जो रस तत्व है वही परात्पर कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि बल क्या है, तो ब्रह्म की 3 शक्ति है, ज्ञान, बल और क्रिया। इन 3 शक्तियों में से एक बल भी है। बलों की अनंतता में भी जो एक माया बल समस्त अन्य बलों की अपेक्षा अधिक विशाल है, और उससे आच्छन्न जो रस है उसे दूसरे रस से पृथक रूप से जब समझने का प्रयास किया जाएगा, उसे ही अव्यय पुरुष नाम दिया जाता है, उसे ही अव्यय कहा जाता है। अब बात है कि माया क्या है। अमितस्य मितत्वम यतः संपद्यते सा माया, अर्थात जिससे असीम या अमित का सीमा में बंधन संभावित होता है वह माया है। बल से सीमित रस अथवा समस्त बलों से विशिष्ट रस यद्यपि किसी दिशा, देश और काल की सीमा में आबद्ध नहीं है, अतः वह असीम रूप से निर्धारित होता है। किंतु जब वह बल से अवच्छिन्न या सीमाबद्ध होता है, तब वह परिमित की तरह हो जाता है, या परिमित की तरह कर दिया जाता है। परिमित करने वाले उस माया बल में अन्य समस्त बल उत्पन्न होते हैं, उसी में प्रतिष्ठित होते हैं और उसी में विलीन होते हैं। इसीलिए यह जो अव्यय पुरुष है, यह अव्यय पुरुष भी परात्पर से अभिन्न होने के कारण तथा समस्त बलों से युक्त होने के कारण परात्पर के समान ही समस्त धर्मों से युक्त है। ऐसा कहते हैं ओझा जी कि हमें ऐसा समझना चाहिए। तस्मात्
अयम अव्यय पुरुषो अपि परात् परेण अभिन्नत्वात् सर्वबल वैशिष्ट्याच्च परात् परवत् सर्वधर्मोपपन्नो द्रष्टव्यः। और इसी परात्पर पुरुष को, अव्यय पुरुष को उपनिषदों में सर्वधर्म वाला, सर्व कर्म वाला, सर्व रस वाला, सर्व गुण वाला बतलाया गया है। अब यह जो विज्ञान विद्युत ग्रंथ इस कार्यशाला के लिए निर्धारित है, मंगलाचरण के उपरांत और ग्रंथोपसंहार के पहले 45 बिंदुओं पर विचार किया है ओझा जी ने, और इसको 5 प्रकाश में बांटा गया है। जो पंचम प्रकाश का 81 से 90 पेज है, अर्थात पुरुषस्य चिति संबंधात सृष्टि हेतुत्वम, यहां से लेकर के अथ निर्विशेष निरुक्ति तत्पश्चात ग्रंथोपसंहार, यह मुझे लक्ष्मीकांत विमल जी के द्वारा दिया गया है कि इस पर आपको अपना विचार रखना है। कहने का मतलब यह है कि पुरुष का चिति संबंध से सृष्टि हेतुत्व, सृष्टि और प्रलय के कारण बलों का परिचय, मुक्ति काल में कर्म की पूर्ण निवृत्ति के मत का खंडन, और ब्रह्म के जो 4 पाद हैं उनमें से 2 से संसार और निस्तार की व्यवस्था, और इसके बाद निर्विशेष की निरुक्ति पर विचार करना है। इन शॉर्ट मैं कोशिश करूंगी अपनी बात रखने की। पुरुष अर्थात परात्पर, जिसे हम ब्रह्म भी कहते हैं, जिसे शांतात्मा कहा गया, अव्यय कहा गया, अक्षर कहा गया। और सृष्टि क्या है? सृष्टि अर्थात चिति, चिति अर्थात चयन। परात्पर तथा पुरुष का सब प्रकार के बलों की विशिष्टता के आधार पर साम्य होने पर भी पुरुष में चिति के संबंध से सब प्रकार के बल परस्पर संबद्ध हो जाते हैं, और इस प्रकार के चयन से बल से संपन्न रूप जगत की जो सृष्टि है उसका अधिकारी हो जाता है। एक बल के अन्य बल पर चयन होने से जो उनका परस्पर संबंधात्मक चयन होता है वही बंधन होकर बलों की संसृष्टि का स्वरूप होने से संसृष्टि कही जाती है। इस प्रकार की सृष्टि में कभी बलों के हृदय में एक दूसरे का बंधन ग्रंथि के रूप में हो जाता है, जिसे हृदय ग्रंथि कहा जाता है। हृदय ग्रंथि का जो संपादन है उसे ही चयन कहा जाता है। बल पर बल का चयन होने पर जो हृदय ग्रंथि होती है उससे बलों का परस्पर बंधन हो जाने के कारण एक दूसरे से मिलने पर जो एक रूप बनता है उसी का नाम सृष्टि है, और यह सृष्टि दिखाई देने वाले सारे विकार ही बलों के बंधन है, जिसे हम विश्व के रूप में जानते हैं, जगत नाम कहते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है ओझा जी, सृष्टि प्रतिसृष्टि कारण बल निरुक्ति, यानी कि सृष्टि और प्रतिसृष्टि अर्थात प्रलय, इसका जो कारण बल है उसके विषय में विचार करना है। तो ओझा जी के अनुसार बलों के बंधन स्वरूप सृष्टि होती है। बलों के बंधन स्वरूप सृष्टि होती है, और ये बल 2 प्रकार के हैं। एक संसर्जक, जिससे सृष्टि होती है, और दूसरा व्यवच्छेदक, जिससे सृष्टि का प्रलय होता है। तत्र संसर्जक बलानाम उदये स्वभावतः एव एतानि बलानि परस्परतः संसृष्टुम उपक्रमन्ते, उत्तरोत्तरम अधिकाधिकम च संसृज्यमानानि बलानि पुनर्ग्रंथि पुनरन्यम ग्रंथिम उत्पाद्य क्रमेण सूक्ष्मात् स्थूलम स्थूलम रूपम जनयन्ति इति सृष्टि क्रमो भवति। सृष्टि क्रम कैसे होता है इसके विषय में कहते हैं कि संसर्जक बलों का उदय होता है, तब स्वभाव से ही ये बल एक दूसरे से मिलने का उपक्रम करते हैं। उत्तरोत्तर अधिक से अधिक परस्पर मिलते हुए ये बल ग्रंथि पर ग्रंथि उत्पन्न करते हुए क्रम से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म से स्थूल, इस तरह से ये रूप उत्पन्न करते हैं। इसे ही सृष्टि क्रम कहा जाता है। अब प्रलय या प्रतिसृष्टि या प्रतिसंचर, सृष्टि को संचर और प्रलय को प्रतिसृष्टि या प्रतिसंचर, इसके विषय में कहा गया अथै तस्मिन्नेव बंधे व्यवच्छेदक बलोदयात् क्रमेण तेषां बलानां उद्बंधनम जायते, हृदय ग्रंथि विभेदनात् बल बंधन विमोक्षः, ततश्च सृष्टि विच्छेद इत्येवं प्रतिसंचरोपपत्तौ क्रमेण स्थूलात् सूक्ष्मं सूक्ष्मं रूपम संपद्यते। कहने का मतलब कि जो संचर है, यानी कि कारण से कार्य की ओर जाना संचर है। जैसे मिट्टी कारण है और मिट्टी से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, तो यह जो निर्मिति है यह सृष्टि भी संचर हुआ, यानी एक से अनेक की ओर जाना, यह विज्ञान है। जैसे ब्रह्म एव इदम मुंडकोपनिषद में कहा गया, तो ब्रह्म कारण है इदम जगत की ओर आने का।
और प्रतिसंचर यानी कि कार्य से कारण की ओर आना। जैसे मिट्टी से निर्मित जो वस्तु है, उस निर्मित वस्तु से मिट्टी की ओर आना। और इसी प्रतिसंचर को वैदिक विज्ञान में ज्ञान कहा गया है, अर्थात अनेक से एक की ओर आना, जिसके लिए छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र मिलता है हमें, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात यह जो सर्व संसार है, सर्व संसार ही कार्य है और उसका जो कारण है वह ब्रह्म है। सृष्टि में बंधन में व्यवच्छेदक बल के उदय होने से क्रम से उन बलों की ग्रंथियां खुलने लगती हैं। हृदय ग्रंथि का विभेदन हो जाता है, बलों का बंधन छूट जाता है, फलस्वरूप सृष्टि विच्छेद हो जाता है और इस प्रकार प्रतिसंचर में क्रमशः स्थूल सूक्ष्म रूप संपन्न होता है। यह प्रतिसृष्टि भी दो प्रकार की है, पहली नित्या और दूसरी साध्या। तो जो स्वयं प्रकृति के द्वारा की जाती है वह नित्य प्रतिसृष्टि है। इन सभी सृष्टि के रूपों का उद्बंधन होने से ही मोक्ष होता है, ऐसा ओझा जी कहता है। किंतु इससे सृष्टि के विच्छेद होने की संभावना नहीं है। किंतु नैतावता सृष्टि विच्छेद संभाव्यते, जब संभावना नहीं है तो फिर क्या होता है, इन सृष्टियों के उद्बंधन से अर्थात बंधन रहित होने पर भी तत्काल ही अन्य बलों का प्रकृति के द्वारा ही उदय होने की संभावना हो जाती है। कैसे संभावना हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि सृष्टि का क्रम धारावाहिक रूप से प्रवाह के रूप में नित्यमान है, यह प्रवहनशील है, परिवर्तनशील है। आसाम सृष्टि नामुद बंधने अपि तत्काल मेवान्येषां बलानां प्रकृत्यैवोदय संभवात् सृष्टि क्रमस्य धारावाहिकतया प्रवाह रूपेण नित्यत्वात्। इसी बात को बहुत सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास ओझा जी करते हैं कि बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने वृक्षों का दिया है कि आज से 10,000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर जहां तहां जो भी वृक्ष थे, जिनकी प्रतिष्ठा थी उस समय, आज कहीं भी वे वृक्ष नहीं मिलते। और फिर आगे कहते हैं कि इस समय जो वृक्ष जहां तहां इस पृथ्वी पर है, हम वे 1000 साल के बाद नहीं मिलेंगे। तो क्या वृक्ष रहेंगे ही नहीं? रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। इस काल में जितने प्रकार के वृक्ष यत्र तत्र हैं, वे हजारों वर्षों के बाद कहीं भी नहीं रहेंगे, अन्य वृक्ष रहेंगे, अन्य प्रकार के वृक्ष रहेंगे, ऐसा उनका विश्वास है। यह जो दृष्टांत है वृक्ष के द्वारा जो उन्होंने उदाहरण दिया है, सृष्टि के परिवर्तन की तरह मोक्ष के विचार को भी स्पष्ट करने वाला है। कैसे? बंधन और भक्ति का जो विचार यहाँ पर हो रहा है, प्रश्न है कि क्या एक के बंधन से सभी बंधन में आ जाएंगे? और यदि एक की मुक्ति हो गई तो क्या सभी मुक्त हो जाएंगे? वृक्ष के उदाहरण से इसी बंधन और मुक्ति को बतलाने का प्रयास करते हैं कि 1000 वर्ष पूर्व जिस वृक्ष की सत्ता थी आज नहीं है, आज जो वृक्ष है उसकी सत्ता पहले नहीं थी। यह जो धारावाहिक लेकिन वृक्ष है, यह जो धारावाहिक सृष्टि और प्रलय है, उसी को समझाने का यह प्रयास है, यही उनको अभिष्ट है। साथ ही वे यह भी समझाना चाहते हैं ओझा जी कि हजारों वर्षों पहले बलों के जो बंधन थे, उनका बंधन खुलकर वे सब विमुक्त हो गए, अर्थात उनको मोक्ष मिल गया। दूसरे बलों के बंधन इस समय सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, उनकी भी कभी मुक्ति हो जाएगी और फिर क्या होगा, अन्य बंधन उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार बंधन और विमुक्ति का जो यह क्रम है, धारावाहिक रूप से प्रवाह के स्वरूप में इस संसार में अनुवर्तमान दिखाई देता है। प्रतिसृष्टि में प्राकृतिक होने से यह मुक्ति का नित्य क्रम, इसी प्रकार मुक्ति का साध्य या कृत्रिम क्रम भी है। कर्मों का पूर्णतया परित्याग करके या निष्काम कर्म से प्रवृत्त होता हुआ विद्वान पुरुष विशुद्ध आत्मज्ञान के द्वारा सभी प्रकार के पाप और पुण्य कर्मों को पार करके विमुक्त हो जाता है, ऐसा ज्ञान मार्गियों की प्रतिज्ञा है। जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशय का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते।
यहाँ जो कर्म बंधन की बात थी और कर्म से छूटने की बात थी, विमुक्ति मोक्ष की बात थी, और फिर आगे वो कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक रूप में देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। इसलिए क्या करो, धनंजय को कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामय वैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत पराय। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको ही प्रणाम करो। क्या होगा इससे? आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। इस प्रकार बंधन से जो मुक्ति की बात हुई, दो प्रकार से सिद्ध हुई और दोनों प्रकार का यह जो सृष्टि और प्रलय का क्रम है, रस में बलों के एक दूसरे पर चयन से संपन्न होता है, यह सिद्ध हुआ, ऐसा ओझा जी कहते हैं। फिर आगे मुक्ति काल में आत्मा में कर्म की पूर्ण निवृत्ति एक मत है जिससे ओझा जी सहमत प्रतीत नहीं होते हैं, वे इसका खंडन करते हैं। आत्मनि मुक्ति काले कर्मात्यंत निवृत्ति मत खंडनम, इस शीर्षक के अंतर्गत हम देखते हैं स एस रसे बलानाम चिति संबंधात सिद्धो भाव पुरुष इत्युच्यते। यत्र तु बलानाम चयनम नास्ति किंतु सहचर भावेन सर्वाण्यपि बलानि रसे क्वचित उत्थाय उत्थाय प्रतितिष्ठन्ति वितिष्ठन्ते वा स एस बल विशिष्टो रस परात्परः उच्यते इत्युच्यते। एस च सहचर भावेन बला नाम अन्योन्य संबंधी मुक्ति काले द्रष्टव्य। अर्थात रस में बलों का चयन होने के संबंध में यह जो भाव सिद्ध होता है उसे ही पुरुष कहा जाता है। जहां बलों का चयन नहीं होता किंतु सहचर के रूप में जहां रस में समस्त बल उठ उठ कर इधर उधर रहते हैं, उस अवस्था में बलों से विशिष्ट एक दूसरे से यह जो रस है वही परात्पर कहलाता है और सहचर के रूप में बलों का जो यह संबंध है मुक्ति काल में भी दिखाई देता है। श्री शंकराचार्य और उमा स्वामी आदि दार्शनिकों के अनुसार मोक्ष के बारे में कहा गया कि समस्त कर्मों का पूर्ण रूप से छूट जाना ही मोक्ष है। ओझा जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, वे असहमति जताते हैं और उनका विचार है कि आत्मा अव्यय है और इसका रूप और कर्म, इसका रूप ज्ञान और कर्म दोनों है, तब ज्ञान और कर्म की सर्वथा निवृत्ति कैसे हो सकती है? उनकी दृष्टि से यह अवैज्ञानिक है। हृदय की ग्रंथि के बंधन का कारण जो बलों का चयन संबंध है उसका हट जाना ही मोक्ष है। क्यों? क्या कारण है इसका? तो कहते हैं कि बलों का सर्वथा अभाव तो कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा बलों का सर्वथा अभाव? क्योंकि बल तो क्रम से नित्य उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं और उनके उत्पन्न और विनष्ट होते रहने के कारण यह प्रवहनशीलता है, प्रवाह रूप से ये नित्य है। यह रस बिना बलों के कभी उपलब्ध होगा, यह बात बैठती नहीं है, तर्क संगत नहीं है। सत और असत स्वरूप वाले अमृत तथा मृत्यु संज्ञा वाले इन दोनों रस और बल की स्थिति परस्पर अविनाभूत है, अर्थात एक दूसरे के बिना नहीं रहती। इसलिए मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं तस्मात् हृद ग्रंथि भेदनात् बल बंध मोक्ष एवं मोक्ष प्रतिपत्तव्य। हृदय की ग्रंथि के भेदन से बलों के बंधन को खोल देना ही मोक्ष है। मोक्ष अवस्था में बलों के अस्तित्व का सर्वथा निषेध नहीं होता। फिर क्या होता है? रस में स्थित उन बलों का चयन रूप जो संबंध है उसका निषेध किया जाता है। किसी भी अवस्था में सहचर के रूप में ही बलों की अवस्थिति का निषेध तो किया ही नहीं जाता। उस प्रकार बलों के चयन के संबंध से संबद्ध होने पर जो विशिष्टता आती है उससे पुरुष रूप संभव होता है तथा चयन के संबंध में बिना सहचारी के रूप में रस में बलों की परस्पर निरपेक्ष जो पृथक पृथक विशेष रूप की अवस्थिति रहती है उससे यह जो दूसरा रूप है परात्पर, यह परात्पर नाम का दूसरा रूप होता है। ऐसा कहते हैं कि यह सिद्ध होता है। परात्पर अवस्था में सृष्टि नहीं होती, कारण परात्पर को सृष्टि का अधिकार नहीं है। तस्य च परात्परस्य उपलक्षकानि बलानि चिति संबंधेन संबद्धानि न सन्ति इति अतएव अस्य परात्परस्य सृष्टौ नाधिकारः।
क्यों नहीं है सृष्टि का अधिकार? इसका भी बहुत सुंदर उत्तर ओझा जी प्रस्तुत करते हैं। अव्ययम पुरुषम आरभ्येव सृष्टे प्रक्रमणम त्वात्। उस स्थिति में परात्पर अवस्था की सूचना देने वाले जो बल विद्यमान हैं, उनका एक दूसरे के साथ चयन नहीं हुआ है, इसीलिए उसको अधिकार नहीं है। जबकि चिति या चयन को ही सृष्टि कहा गया है। सृष्टि का आरंभ तो अव्यय पुरुष का आरंभ या प्रादुर्भाव होने पर ही होता है। अब आगे जो उपशीर्षक है वह है ब्रह्मपाद चतुष्टये द्वाभ्याम द्वाभ्याम संसार निस्तारयोर व्यवस्था। अर्थात जो चतुष्पाद ब्रह्म की बात हम इन 6 दिनों में सुन रहे हैं, पुरम, पुरुषः और परात्पर, और अंतिम है निर्विशेष, जिस पर कि आज विशेष रूप से चर्चा होनी है। तो कौशित की श्रुत्या चतुर्धा चतुर्धा कृत्वा विभक्ता भवति प्रथमे प्रकाशे एवं उक्तम। अर्थात ब्रह्म के जो ये 4 पाद हैं, इनमें से पुरम, पुरुषः की चर्चा हो गई, परात्पर की भी थोड़ी चर्चा अभी सर ने किया था, लेकिन फिर इसी परात्पर और निर्विशेष की विशेष रूप से चर्चा ये कर रहे हैं ओझा जी, और कह रहे हैं कि यह जो चतुष्पाद ब्रह्म है, इसमें से दो से इस संसार की और निस्तार की व्यवस्था का निरूपण करते हुए कहते हैं कि ये जो पूर्व और पुरुष हैं, या पुरम और पुरुष हैं, ये 2 पाद ही जगत या संसार कहलाते हैं। चतुष्पाद ब्रह्मणः पुरम च पुरुषश्चेति द्वौ एव पादौ जगत उच्यते तत्र ही संसारो भवति। और संसार से निस्तार होने पर ब्रह्म के दूसरे जो 2 पाद हैं, परात्पर और निर्विशेष, जिन्हें विश्व से बाहर समझा जाता है, तत्रायं तावत् परात्परो व्याख्यातः। यदि हम गीता को देखें तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याप्यस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। अथवा ऐसा कहें कि मैं ही ब्रह्म की, अमृत की, अव्यय की, शाश्वत धर्म की पूर्ण एकांत सुख की प्रतिष्ठा हूं। यहाँ जो अहम शब्द का प्रयोग किया गया इस पद्य में, वह ईश्वर या अव्यय के लिए हुआ है। चर और अचर में स्थित 4 पाद श्लोक में षष्ठी विभक्ति में है। ब्रह्मणः, अमृतस्य, अव्ययस्य, शाश्वतस्य, धर्मस्य, सुखस्य, ऐकांतिकस्य। उनमें भी शाश्वत धर्म परात्पर है। यह ऐकांतिक आनंद निर्विशेष है। तत्रापि शाश्वतो धर्मः परात्परः ऐकांतिको अयम आनंदो निर्विशेषः। अब फिर प्रश्न उठता है कि निर्विशेष क्या है? तो ओझा जी कहते हैं अथ निर्विशेष निरुक्ति है बल विशिष्टो ही रसः परात्पर शब्देन आख्यातः। तत्र एतानि बलानि कस्मिंश्चित् एकस्मिन् रसे उत्थाय उत्थाय प्रतिष्ठन्ति वितिष्ठन्ते च इत्युक्तम। अर्थात जो परात्पर है, बलों से विशिष्ट रस, ये बल किसी एक रस तत्व में उठ उठकर इधर उधर रहते हैं, और ये बल खंड खंड अवस्था में अनंत होते हैं। ये बल रस के बिना अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करते। इसीलिए इन बलों का जो उत्पादक है, इनकी प्रतिष्ठा और इनका लय स्थान, यह जो रस है वह बल से आच्छादित रूप वाला है। जब उसे बल से पृथक करके समझा जाएगा, उसे ही निर्विशेष कहा जाएगा। निर्विशेष शब्द से उसको जाना जाएगा। तत्र एतानि बलानि खंड खंडान्यन्तानि भवन्ति न च एतानि रसमन्तरेण आत्मानं लभन्ते अतएव एषां बलानां प्रभव प्रतिष्ठा परायणं च एष रसो बलोपहित रूपो बलात् पृथक्त्वेन अभ्युपगम्यमानो निर्विशेष इत्युच्यते। कारण क्या है कि बल का रस के साथ अयुत सिद्ध संबंध है। रस बल के बिना नहीं रहता, बल्कि सर्वदा रस के आधार पर ही रहता है, और यही बल की रस के साथ अयुत सिद्धता है। अब निर्विशेष कैसा है? वह स्वरूप मात्र से सत है, वह समस्त विशेषताओं से शून्य है। इसीलिए उसी अवस्था का नाम निर्विशेष कहा गया है। इसे ही ब्रह्म भी कहा गया है और अनिर्वचनीय भी कहा गया है। फिर जिज्ञासा होती है, प्रश्न किया जा सकता है कि अनिर्वचनीय यह कैसे? तो उसका उत्तर देते हैं तस्य स्वरूप मात्रेण सतः सर्व विशेष शून्यस्य निर्विशेषत्वम् आचक्षते।
स यथा परात्पर सर्वकर्मा सर्वधर्मा सर्वरस सर्वगंध सर्वगुण सर्वशक्तिमांस चौपपद्यते तथायं तद्वैपरीत्येन निष्कर्मकः निर्धर्मकः निरसः निर्गंधः निर्गुणः निरंजनः अदृश्यः अग्राह्य नेति नेति इति कृत्वा प्रत्येतव्यः यत् किंचित पदार्थ तावच्छेदकावच्छिन्ने पदानां शक्तिर्भवति इति कृत्वा नैकोऽपि शब्दो निर्धर्मकं रसं वक्तुं क्षमते निर्धर्मके तस्य सत्यलाभात् अतएव सर्वविशेष शून्यो अयम निर्विशेष अनिर्वचनीय उच्यते। जैसे परात्पर सब कर्मों समस्त धर्मों वाला समस्त रसों वाला सर्वगंध युक्त समस्त गुण वाला तथा सर्वशक्ति संपन्न है, ठीक उसके विपरीत यह निर्विशेष ब्रह्म सर्व कर्मों से रहित गुणों से रहित निरंजन अदृश्य ग्रहण करने के योग्य और नेति नेति कह करके बतलाया जाता है। शब्दों का जो अर्थ है, शब्दों का अर्थ बतलाने की जो शक्ति है वह पदार्थ के किसी न किसी गुणधर्म को बतलाती है। अतः गुणधर्म से शून्य जो निर्धर्मक रस है उसको बतलाने में कोई एक भी शब्द समर्थ नहीं हो पाता। क्यों नहीं समर्थ हो पाता? क्योंकि जब वहां कोई धर्म है ही नहीं तो किसी भी शब्द को वहां अपनी शक्ति ही नहीं मिलती। इसीलिए सब प्रकार की विशेषताओं से शून्य यह जो निर्विशेष है यही ब्रह्म अनिर्वचनीय कहलाता है और इसे ही अविज्ञेय भी कहा जाता है। सत्ता मात्रेण सामान्यतो ज्ञायमानो अपि सर्व विशेष शून्यतया विशेष रूपेण ज्ञातुं न शक्यते इत्यतः इति अतएव अस्य निर्विशेष रसस्य विज्ञेयत्वम् अपि आचक्षते। अर्थात यह जो सामान्यतया सत्ता या अस्तित्व मात्र से जाना जाता हुआ भी सभी विशेषताओं से शून्य होने के कारण विशेष रूप से जानने की सीमा में जो नहीं आता है, इसीलिए इस निर्विशेष रस को अविज्ञेय कहा गया। और अपनी बात की पुष्टि करने के लिए ओझा जी ने महर्षियों की वाणी को उद्धृत किया है। संविदन्ति तथा चाहुर भगवंतो महर्षया संविदन्ति नायम वेदा विष्णुर्वेद नावा विधि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदशः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम नाहम मन्ये सुवेद इति नो न वेद इति वेद च यो नस्ततवेद ततवेद नो न वेदेति वेद च इति। और इसके साथ ही कहते हैं कि यस्तावत् अस्मिन् विश्वस्मिन् जगति ज्ञातव्यस्य परम सीमा भवति। ज्ञातव्य की जो सीमा अंतिम सीमा होता है उसे ही परात्पर कहा गया, जिसको जानकर फिर कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। यत ज्ञात्वा ने भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, और उसको जान लेने के बाद विदित जो है वह वेदितव्य हो जाते हैं। समस्त प्रकार के कल्याणों को प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, और उससे भी ऊपर का यह निर्विशेष आनंद मात्र रस है जिसे अत्यधिक या विशेष रूप से ज्ञात नहीं हो सकता। ऐसा कह करके मधुसूदन ओझा जी विराम लेते हैं। तस्मादप्य मूर्धो निर्विशेषो अयम आनंद मात्रो रसः स नात्यंतम विशेषतो विज्ञातुं शक्यते तस्मात् विरम्यते तदित्थम निर्विशेषः परात्परः पुरुषः पुरम इति चतुष्पाद ब्रह्म व्याख्यातम। और इसके साथ ही यह जो पंचम प्रकाश है विश्वोद्योत नाम का, यह पूर्ण हुआ। यह वेद मार्ग की प्रकाशिका विज्ञान की विद्युत विक्रम संवत्सर 1982 में प्रादुर्भूत हुई, जो जलधर में विज्ञान रूपी विद्युत का फैलने वाला हृदयग्राही प्रकाश वेद के मार्ग में स्थित अंधकार को निरंतर मिटाता रहे। इस भावना के साथ ओझा जी घोषणा करते हैं, वेद विज्ञान विद्युत विद्योतो हृदयो जलधरे स्फुरन वेद मार्ग अस्थांधकारम निराकुर्यान निरंतरम। और विज्ञान विद्युत ग्रंथ के प्रारंभ में ही उन्होंने जो कहा है, अपनी भावना व्यक्त की है, गहने ब्रह्म विज्ञाने प्रवेशायोपकारकः विज्ञान विद्युद्योतः कश्चन स्यात् सुखावह। निश्चित रूप से गहन ब्रह्म विज्ञान शास्त्र में प्रवेश कराने के लिए यह जो उपकारक विज्ञान रूपी प्रकाश विज्ञान विद्युत है, हर किसी के लिए उपकारक होगा, सुखकारक होगा। यह जो उनकी भावना है निश्चित रूप से सत्य है, बस आवश्यकता है इसे समझने की। ओझा जी ने जिस गूढ़ तत्व की ओर इशारा किया है, जिसे समझाने का प्रयास किया है, उसे समझ करके व्यक्ति
अपने आप को धन्य कर सकता है, और जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात आती है और जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, उसे भी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और श्री शंकर शिक्षायतन के प्रति अपना आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार आपका। आपने परस्पर और निर्विशेष विषय को, ब्रह्म के का चतुर्थ पाद है निर्विशेष, उसके विषय में बहुत ही अत्यंत गहन चिंतन प्रस्तुत किया आदरणीय ओझा जी के इस ग्रंथ के माध्यम से। मैं शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अब समय है अध्यक्षीय वक्तव्य का, तो मैं आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर से निवेदन करता हूँ। यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। परमादरणीय प्रोफेसर सतीश जी, आप तिरुपति विद्यापीठ में अद्वैत वेदांत के आचार्य हैं और वस्तुतः वेदांत शास्त्र के परिनिष्ठित आचार्य हैं। आपका उद्बोधन बहुत ही प्रभावपूर्ण था और अनेक सूक्ष्म तत्वों का उद्घाटन किया। आपके प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं और आगे भी चाहते हैं कि इसी प्रकार हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें, क्योंकि सतीश जी हमारे बहुत दिनों के साथी हैं और आप निरंतर शंकर शिक्षायतन के अनेक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। आगे भी आपका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आदरणीय प्रोफेसर मैत्री कुमारी जी, आप कमला नेहरू महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में आचार्य हैं और शंकर शिक्षायतन के साथ निरंतर आपका सहयोग रहता है। आज आपका बहुत ही वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान था। आपके प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं और आगे भी इसी प्रकार से सहयोग आपसे प्राप्त होता रहेगा। सप्ताह पर्यंत यह जो हम लोगों का ज्ञान यज्ञ चला, प्रत्येक दिन दो दो विद्वान उपस्थित होकर के अनेक विषयों का प्रतिपादन किए हैं और इस संगोष्ठी में देश भर के अनेक विद्वान जुड़े, यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। यद्यपि हम लोग कार्यक्रम की दृष्टि से तो संपूर्ण पुरुष परात्पर और निर्विशेष की चर्चा कर लिए, लेकिन वह चर्चा थोड़ी अधूरी ही रही क्योंकि समय कम था। 40-45 मिनट में समग्र विषय का प्रतिपादन संभव नहीं होता है। फिर भी सभी आचार्यों ने यह चर्चा की और मैं जिसकी चर्चा कर रहा था अव्यय पुरुष की, उस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो अव्यय पुरुष के स्वरूप पर चर्चा करते हुए यह बताया गया, मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि अब कार्यक्रम का समय हो चुका है। यह अव्यय पुरुष पंच धातुक है, पंच कल है। तो यह अव्यय पुरुष पंचकल का स्वरूप क्या है, उसके पहले उन्होंने बताया कि ये जो अव्यय पुरुष है और परात्पर पुरुष में ज्यादा अंतर नहीं है। परात्पर तो पर पूर्व पुरुष परात्पर और निर्विशेष ब्रह्म की जो चर्चा थी उसमें इन्होंने कहा पुरुष और परात्पर में ज्यादा अंतर नहीं है। अयम च अव्यय पुरुषः परात्परस्यैव रूपांतरत्वेन तदभेदेन च प्रतिपत्तव्यः। ये समझना चाहिए कि परात्पर में और अव्यय में ज्यादा भेद नहीं है, रूपांतर ही है एक तरीके से। सर्वबल विशिष्टो ही रसः परात्परः इत्याख्यायते। परात्पर क्या है? सर्वबल विशिष्टः ही रसः, रसः परात्परः इत्याख्यायते। अस्मिन् अव्यये, इस अव्यय पुरुष में
अंतरचिति और वही चिति, अंतरचिति और वही चिति नामक भेद से बलों की दो चिति है। अस्मिन् अव्यये अंतश्चिति वहिश्चिति भेदात् द्वेधा बलानाम चितिर्भवति। फिर उन्होंने कहा कि ये जो 5 कल है या पंच धातुक है, इसके विभाजन का आधार क्या है? इन्होंने कहा तथा च सूक्ष्म स्थूल भेदात् अव्ययेस्मिन् पंचरूपाणि संपद्यन्ते। अव्यय के 5 स्वरूप बनते हैं, आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और वांगमय। आनंदः, विज्ञानम, प्राणः, मनः, प्राणः, वाक्चेति। इसमें सब पर चर्चा की है, लेकिन विशेष रूप से आनंद और मन पर चर्चा की। तत्र आनंदमयः पुरुषः सर्वाधिकः सूक्ष्मः विज्ञायते। इन सब में, इन 5 कलाओं में या पंच धातुक में आनंदमय जो पुरुष है वह सर्वाधिकः सूक्ष्मः विज्ञायते। अपि च बलानाम अत्यंत न्यूनतया, अत्यंत बलों की अत्यंत न्यूनता, इसमें बल और रस है तो बलों की अत्यंत न्यूनतया सह आनंद रस प्रधान। आनंद जो है रस प्रधान। और मन कैसा है? मनस्तु, मनोमय कोश कैसा है? नाति सूक्ष्मम नाति स्थूलम मध्यमम रूपम और ज्ञान कर्मो भय लक्षणम इच्छामयम भवति। इस प्रकार आनंदादि अन्नादादि वात वित्त भाग भेदात पंच धातु को अव्यय पुरुष। अन्नादादि वात वित्त भाग भेद से यह अव्यय पुरुष पंच धातुक होता है। और क्या है? पंचसु अव्यय धातुषु। पंचसु माने जो आनंद, आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक है, इनमें से उन्होंने कहा उत्तराभ्याम प्राण और वाग्भ्याम सहितम मनः। उत्तराभ्याम प्राण वाग्भ्याम सहितम मनः संसाराय हेतु भवति, संसार का कारण बनता है। इत्थम आनंदः विज्ञानम मनः प्राणः वाक् इत्येयम् पंचधातुकोऽयम् अव्यय पुरुषः संसार निस्तारयोः मुख्य हेतु प्रतिपत्तव्यः। यह पंचधातुक जो अव्यय है, अव्यय पुरुष है, वही मुख्य हेतु समझना चाहिए संसार आदि का। अव्यय पुरुष, यह अव्यय पुरुष अधिकरण भेद से, अधिकरण भेदेन त्रेधा द्रष्टव्य। अधिदैवतम, अध्यात्मम, अधिभूतं चेति। तो कहा एक एक का उन्होंने अच्छे से स्वरूप बताया है, मैं संक्षेप में थोड़ी बात कहता हूं। उन्होंने कहा तत्र अधिदैवतम, अधिदैवत अव्यय पुरुष क्या है? तो कहा अधिदैवतम ईश्वर शरीरम। अधिदैवत क्या है? ईश्वर है। तस्मिन् महाब्रह्मांड विकार संघस्य, तस्मिन् ईश्वरे, ईश्वर शरीरे महाब्रह्मांड विकार संघस्य अंतरतः त्रयः पुरुषा नाना ब्रह्मांडानां सर्वानेव भागान भावान युगपद संचारयन्ति संचरन्ति वा। तत्र अयम ईश्वर शरीरे, ईश्वर शरीर में तीनों
पुरुषों की चर्चा हो रही है। प्रवर्तमान अव्यय पुरुष स्वमाया बलेन महाविशालम, कितना विशाल है, तो कहा यावंतम प्रदेशम अभिव्याप्नोति तदस्य विश्वरूपम नाम मंडलम भवति तावत एव इदम ईश्वर शरीरम संपद्यते। ईश्वर का शरीर क्या है, कितना बड़ा ईश्वर का शरीर है, तो कह रहे हैं ईश्वर शरीरे प्रवर्तमान अव्यय पुरुष, जितने प्रदेश को यावंतम प्रदेशम अभिव्याप्नोति तदस्य विश्वरूपम नाम मंडलम भवति तावद एव इदम ईश्वर शरीरम संपद्यते। और उस ईश्वर शरीर में तस्य ईश्वर शरीरस्य हृदय बिंदु में पंचधातुकः अयम अव्यय पुरुषः अवतिष्ठते। ईश्वर के हृदय बिंदु में यह पंचधातुक अव्यय पुरुष अवतिष्ठित होता है। तस्य च रश्मयः सर्वाम ब्रह्मांड भूमिम अभिव्याप्नुआना हृदयेन बद्धाः संचरन्ति तम एतम अव्यय पुरुषम, उस अव्यय पुरुष को परोरजा भी कहा जाता है। सोयम महेश्वरो नामैकः प्रथमः प्रजापति, उस परोरजा को महेश्वर नामक प्रथम प्रजापति भी कहा जाता है। इस प्रकार अन्य का भी प्राणमय स्वयंभूर ब्रह्मा, अपोमय परमेष्ठी विष्णु इत्यादि का स्वरूप विस्तार से पुरुष और परात्पर और निर्विशेष आज सतीश जी के व्याख्यान में यह सब विषय विस्तार से आए थे और उन्होंने बड़े ही वैदुष्यपूर्ण ढंग से उन विषयों का विवेचन किया। वो हम सभी के लिए बड़ा लाभप्रद हुआ। और इसी प्रकार मैत्रेयी जी ने भी अपने व्याख्यान के द्वारा सूक्ष्म विषयों का उद्घाटन किया। समय अधिक हुआ, 5-7 दिन की यह कार्यशाला संपन्न हुई और यह संपन्नता आप लोगों के कारण हुई। इतने देश भर से सभी विद्वान जुड़े और निरंतर संख्या बनी रही, तो आप सभी के प्रति विशेष रूप से धन्यवाद। तो आप लोगों को शीघ्र ही हम प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे। इस बार प्रमाण पत्र विमल जी हार्ड कॉपी का प्रमाण पत्र होना चाहिए जी सर, न कि ई कॉपी वाला, इसलिए सबका परिचय और स्थान सब ले लीजिएगा, जिससे कि आपको डाक के द्वारा स्थूल प्रति भेजी जाए, ई प्रति न भेजी जाए। और इसी प्रकार से हम लोग फिर 1-2 महीने बाद एक नवीन विषय को लेकर के कार्यशाला करेंगे और आप सभी विद्वानों के प्रति 7 दिन तक जितने विद्वान जुड़े, वक्ता जुड़े, उन सभी के प्रति और आप सभी प्रतिभागियों के प्रति, जिसमें अनेक विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के आचार्य हैं और शोधार्थी हैं, आप सभी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन शंकर शिक्षायतन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो 7 दिनों तक चलने वाली यह कार्यशाला मैं समझता हूँ कि अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है और आप सब इसके साक्षी हैं, सहभागी हैं, क्योंकि आप सब इतनी संख्या में प्रत्येक दिन लगभग 150 के करीब जो भी हमारे आचार्य और शोधार्थीगण उपस्थित रहते हैं, उसका सातत्य हमें अभी तक यहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इस कार्यशाला में प्रथम दिन से ही हमारे साथ उपस्थित रहने वाले सर्वप्रथम तो मैं जिन लोगों की कम से कम 50% उपस्थिति हो, 50% से कम उपस्थिति वालों को प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए। जिनकी 50% उपस्थिति हो, उन सभी लोगों को, यद्यपि 75 होना चाहिए, लेकिन फिर भी 50% जिसकी उपस्थिति है, उन सभी को विमल जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि नहीं? जी जी सर, हमारे पास
सब प्रतिदिन का हमारे पास अटेंडेंस शीट है, हम उसे हाँ। आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन लोग कितने दिन तक जुड़े। यद्यपि मेरा कोई आग्रह नहीं है, आप लोग उस विषय में प्रमाण है जैसा सोचते हैं, लेकिन देखिए कैसे कितने लोगों का 150 होते हैं कि, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हम लोग 600 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और हमें रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा क्योंकि 250 से ज्यादा की इसकी कैपेसिटी नहीं है। जी, तो फिर भी हमारे पास 150 के करीब लगभग रोज जुड़ रहे हैं। उसमें हो सकता है प्रत्येक दिन कुछ नए लोग भी जुड़ते होंगे, तो अभी कल हम एक से 2 दिन में आइडेंटिफाई कर लेंगे कितने लोग जुड़े थे। तो जो भी हमारे शोधार्थी गण हैं उनको, जो जैसे सर ने कहा 70% या जो भी हम देखेंगे उनको प्रमाण पत्र अवश्य जाएगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। और आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका विवरण हमारे पास है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आपने इसमें सहभागिता की है तो आपसे एक निवेदन है कि आपको जो हम प्रत्येक दिन कार्यक्रम का विवरण भेजते हैं उसमें शंकर शिक्षायतन का ईमेल और व्हाट्सएप नंबर है, तो कृपया आप पुनः उस पर अपना पूरा ईमेल डिटेल, जिस पर आपको डाक के माध्यम से आपका प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा सके, आप अवश्य ही हमें प्रेषित करें और आपको 10 दिनों के अंदर अवश्य ही प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए। तो मैं इस 7 दिन में उपस्थित होने वाले विविध विश्वविद्यालयों के हमारे आग्रह को स्वीकार कर जिन्होंने भी इस कार्यशाला में अपने विशेष व्याख्यान से, अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित किया, मैं उन सबके प्रति शंकर शिक्षायतन की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और आज के इस सप्त दिवसीय कार्यशाला में जो आदरणीय सतीश सर और आदरणीय मैत्री मैडम के द्वारा जो आज व्याख्यान दिया गया, मैं उनके प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। और हमारे साथ जो इतनी संख्या में जो श्रोतागण उपस्थित हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं जिनके छायाचित्र या जो भी लोग जुड़े हैं, मैं उन सबके प्रति शंकर शिक्षायतन की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और शंकर शिक्षायतन के जो भी पदाधिकारी जो भी इसमें कार्यशाला में किसी भी प्रकार से जो सहायता प्राप्त किए हैं, जिसके माध्यम से यह सफलतापूर्वक कार्यशाला संपन्न हो रही है, उन सबके प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आप हमारे कार्यक्रमों में इसी प्रकार सम्मिलित होते रहेंगे। जो हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं उनको पता है कि इस बार शंकर शिक्षायतन द्वारा पंडित मधुसूदन ओझा प्रणीत कादम्बनी विषय को लेकर के प्रत्येक माह एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला संगोष्ठी का समायोजन होता है और इस महीने 31 तारीख को वह संगोष्ठी होने जा रही है। तो मैं समझता हूं कि आप उसमें भी सहभागिता करेंगे। जो नए लोग जो कि हमारे कार्यक्रमों में इस बार इस कार्यशाला के माध्यम से प्रथम बार इसमें सम्मिलित हुए हैं, वे भी उस मासिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए और हमें आशा है कि आप उससे भी अवश्य लाभान्वित होंगे। कादम्बनी जो कि वृष्टि विज्ञान विषयक ओझा जी का ग्रंथ है, उस पर प्रत्येक महीना शंकर शिक्षायतन एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का समायोजन करता है। तो मैं इसी निवेदन के साथ आज जो उपस्थित है सभी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए अंत में शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहा हूँ। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। आप सभी का पुनः पुनः आभार, प्रणाम।